स्वागत है आप सभी लोगों का। आज जो भी मेरा डिस्कशन हुआ है आपके GSECL के जेई एग्ज़ाम और GPSC के ये एग्ज़ाम के क्लैसिंग से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपकी लास्ट होप क्या है और आपको क्या करना है, कैसे करना है। अभी तक जो मेरा डिस्कशन हुआ है उससे यही लगता है कि आप लोगों ने एक जेन्युइन एफर्ट नहीं किया था कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। अगर आप खुद अपना हेल्प नहीं कर सकते हो तो कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता है। सबसे पहले मेरी जो बात हुई वो एनर्जी डिपार्टमेंट में हुई। जो एनर्जी डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ममता वर्मा जी, उनके ऑफिस में हुई। वहाँ से मुझे कहा गया कि ये कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं है। एक नंबर दिया गया, बोला गया कि आप जिस क्वेरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं इस पे बात कर लीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। मैंने उस नंबर पे कॉल किया, उन्होंने बोला कि बिल्कुल ये कंसर्न डिपार्टमेंट है, बट मैं कंसर्न पर्सन नहीं हूँ। अब जानते ही हो सरकारी जो काम होता है वो कैसे चलता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कंसर्न पर्सन नहीं हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, कहा कि ये कंसर्न पर्सन है, आप इनसे डिस्कशन कर लें, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशूज़ आ रहा है उसको रिजॉल्व किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि उसको रिजॉल्व किया जाए। उस नंबर पे मैंने कॉल किया तो फॉर्चुनेटली वो कंसर्न पर्सन निकले। अब मेरा ये डिस्कशन नहीं हुआ कि आप कौन बोल रहे हो कौन नहीं बोल रहे हो। मैंने उनको इशू बताया कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो बिल्कुल इस प्रॉब्लम से अवेयर थे और उनका कहना था कि आप फर्स्ट पर्सन हो जिन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने उनको कहा कि देखिए, जो भी आपने जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं या फिर जो भी आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है आपके एडवर्टीजमेंट पे, उस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मेल किए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको कैसे नहीं पता है और मैं पहला आदमी हूँ आपको बताने के लिए। फिर उनका जवाब था कि हम जो हैं हमारा एक कोऑपरेटिव कल्चर है और जिस एग्ज़ाम GPSC की आप बात कर रहे हो वो बेसिकली गवर्नमेंट बॉडी हैं। और वो थोड़ा से हार्ड लहजे में बात कर रहे थे कि हम क्यों उनसे पूछ के अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, हम अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। मैंने बोला सेम स्टेट का है, आप भी गवर्नमेंट फंडेड हो, वो भी गवर्नमेंट फंडेड हैं, एक स्टेट में एक क्वालिफ़िकेशन का सेम एग्ज़ाम एक टाइम पे वो पहले से शेड्यूल था। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना कंसर्न राइज़ करिए। मैंने कहा ऑलरेडी राइज़ किया हुआ है, अगर दूसरा कोई रास्ता है जहाँ पे हम दूसरे जगह भी कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप बताइए। वो कह रहे हैं कि बस उन्होंने ये तो नहीं बताया कि किस तरीके से आपको कंसर्न राइज़ करना है, बट वो यही कह रहे थे कि आप फिर से कंसर्न राइज़ करिए, हमारे पास क्वेरीज आती हैं, एक दो लोगों की क्वेरीज आएंगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर मास अमाउंट में क्वेरीज आती है तो हम इसके ऊपर सोचेंगे, इसके लिए आप हमें लेटर भेजिए। मैंने कहा कि लेटर कहाँ पे भेजें, किस एड्रेस पे भेजें। वडोदरा की एक ही ऑफिस होती है जनरल HR की, मैंने सोचा कि वहाँ पे भेजना है, GSSL में किसी को भेजना है। मैंने उनसे पूछा बट उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। एज यूजुअल जैसे सरकारी काम होते हैं उन्होंने फ़ोन कट कर दिया कि आप हमें लेटर भेजेंगे, आपका लेटर मिलेगा, विद इन टाइम मिलेगा तो हम इसके बारे में सोचेंगे, ये कट कर दी। उसके बाद उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब हायर अथॉरिटी से बात करते हैं। तो मैंने इसके बाद कॉल किया जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं GSECL के, उनसे मेरी बात नहीं हुई, कोई फ़ोन पिकअप नहीं किया। दोबारा जो आपके कंपनी के सेक्रेटरी हैं, कंपनी सेक्रेटरी जो हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे बात हुई। वो हम्बली बात भी की और उन्होंने भी एज यूजुअल वही कहा कि ये मेरा कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं है और मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं और मुझे भी कई सारे लोगों ने मेल किया है। अब मुझे नहीं पता कि जो कंपनी सेक्रेटरी हैं आप में से कितने लोग उनको भी मेल किया, बट वो अवेयर थे इस मैटर से। उन्होंने कहा कि मुझे पता है, मुझे भी बहुत सारे मेल्स आए हैं। तो मैंने कहा कि सर आपको मेल्स आए हैं तो एक्शन कौन लेगा, मैं तो सुबह से 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, कई सारे मुझे नंबर्स दिए गए, इधर उधर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। फिर मुझे लगा कि उनकी बातों से कि वो भी थोड़ा थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं। वो कहने लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है, आप HR डिपार्टमेंट में बात करो। अब मैं नहीं कहूँगा कि HR डिपार्टमेंट वाले आपको फ़ोन करें, आपको ही फ़ोन करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल हम फ़ोन करेंगे, हम फ़ोन करने के लिए बैठे, हमारा काम क्या है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है तो हम ही फ़ोन करेंगे। बट आपके HR डिपार्टमेंट वाले उसको रिस्पॉन्ड करें तब तो, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर मुझे एक नंबर दिया कि ठीक है आप ये नंबर ले लो, इस पर आपको रिस्पांस मिलेगा, इस पर बात कर लीजिए, ये कंसर्न पर्सन है, जो भी आपको प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर देंगे। उन्होंने मुझे 2 नंबर दिए, मैंने उस पर कॉल किया। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी आप कह सकते हो कि इस टाइप की बात हुई कि जो पूरे मैटर से अवेयर हैं। अगेन मैंने उनसे नहीं पूछा आप कौन बात कर रहे हो कौन नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली मैंने उनको प्रॉब्लम बताया कि यहाँ से आपका नंबर मिला है, मुझसे कहा गया है कि आपसे बात किया जाए, ये प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम क्लैश हो रही है। इन्होंने मुझसे फाइनली कह दिया कि एग्ज़ाम क्लैश हो रही है आपकी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, एग्ज़ाम आपको 30 अक्टूबर को ही देनी होगी, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, ये बड़ी एग्ज़ाम है, इतने कम टाइम में हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं कर सकते। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाली है। तो
यहाँ पे आप जो भी आप एज्यूम कर सकते हो। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप लोग देख लो कि आपको किस एग्ज़ाम में अपीयर होना है, जो भी आपके लिए अच्छी हो उसमें आप अपीयर हो, बट ये मान के चलो कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। इसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, ये एचआर डिपार्टमेंट के हैं, हम थोड़े से हायर अथॉरिटी में बात करते हैं, क्योंकि जो इससे पहले मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर को कॉल किया था उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया था। फिर से दोबारा से मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर को कॉल किया तो उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया उनके ऑफिस में। हालांकि मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टली बात करते नहीं, आपको पता है कि जो बड़े ऑफिसर लोग हैं वो डायरेक्टली बात नहीं करते, वहाँ पे रहेंगे भी तो ऐसा कहा जाएगा कि वो यहाँ पे नहीं हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बताया मैं मनु यादव बात कर रहा हूँ, इस मैटर पे मुझे बात करनी है आपसे, ये इशूज़ हैं। तो उनको शायद पहले से पता था कि मेरी ऑलरेडी इस मैटर पे बात हुई है, तो इससे पहले जिसको मैंने कॉल किया था या तो वो पर्सन वहीं पे रहे होंगे या तो उन्होंने फ़ोन करके बताया होगा, वॉट एवर दैट मुझे नहीं पता। बट उन्होंने बताया मुझे कि आपकी ऑलरेडी इससे बात हो चुकी है और आपको रिस्पांस भी दे दिया गया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल मुझे इस रिस्पॉन्स मिला है, पर मैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं उनसे बात करना चाहता हूं कि एक बार उनके सामने भी हमारा कंसर्न रखा जाए। ये एक दो बच्चों का नहीं है, अराउंड कुछ 500 to 600 कैंडिडेट्स हैं जिनकी एग्ज़ाम क्लैश हो रही है। तो फिर वही एज यूजुअल जैसे सरकारी डिपार्टमेंट का जवाब आता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर अभी है नहीं और आपको जिससे बात करनी चाहिए थी ऑलरेडी हो चुकी है, आपको जो रिस्पांस मिलना चाहिए था वो मिल चुका है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल अगर आप एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं तो एटलीस्ट एक नोटिस निकाल दें आप कि अपने वेबसाइट पे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, तो जो कैंडिडेट हैं वो श्योर हो जाएंगे एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। या फिर जो कैंडिडेट्स ने आपको मेल किए हैं आप मेल को रिस्पॉन्ड कर दें कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, तो किसी को होप नहीं रहेगी, लोग प्रिपेयर करेंगे, डिसाइड कर लेंगे मुझे इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है। इसका जवाब उन्होंने मुझे नहीं दिया और फ़ोन रख दिया। इसके बाद शाम में इवनिंग में 3 o'clock के आसपास मुझे मुंबई से कॉल आता है उनके ऑफिस से। मुझे कहा जाता है कि GSACL में आपने कॉल किया था, आपका कुछ इशू है एग्ज़ाम रिलेटेड, तो बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि एग्ज़ाम क्लैश हो रही है, ये इशू। फिर मुझसे पूछा गया कि ठीक है आप अपना इनरोलमेंट नंबर बताइए। मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं अपीयर नहीं होता हूँ, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ एंड ऑन द बिहाफ ऑफ कैंडिडेट्स। बहुत बार हमने मेल किया आपको, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो उनके बिहाफ में मैं कॉल किया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका जो इशू है आप कहिए कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे कॉल किया जाए तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। मैंने कहा मैडम हमने कॉल भी किया है, बहुत सारे कैंडिडेट ने कॉल किए हैं, आपको मैसेज किए हैं, बट किसी को कोई रिस्पांस नहीं मिला है। फिर उनका कहना था कि मैसेज अगर आप लोगों ने किए हैं, मेल किए हैं, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है, आपको रिस्पांस आ जाएगा एज यूजुअल, जैसे कि जवाब दिया जा सकता है एक फॉर्मल जवाब, वैसे ही उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब कंक्लूज़न क्या आता है इस पूरे मैटर का? कंक्लूज़न यही है कि जो अधिकारी हैं उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए। जिन दो लोगों से मेरी बात हुई मुझे ऐसा लगा कि वो डेजिग्नेटेड हैं इस पर्टिकुलर, क्योंकि वो सारे मैटर से अवेयर थे, उनको पता था एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है। उनका साफ साफ यही कहना था कि GPSC से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपना एग्ज़ाम अपने हिसाब से करवाएंगे, वो अपने हिसाब से करवाएंगे। एक लोग थे जो थोड़े हम्बल तरीके से बात कर रहे थे, वो उनका ये कहना था कि एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा है, मैनेज करने में टाइम लगता है, इसलिए हम इसको पोस्टपोन नहीं कर पाएंगे। अब अल्टीमेटली देखो मेरे हिसाब से भी ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स लेवल की बात अगर हम करें तो वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपको कंसर्न को लेके, बिल्कुल भी उनका कुछ भी नहीं है। वो तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करने वाले, नहीं उस पर वो एफर्ट लगाने वाले। जो कंपनी सेक्रेटरी थे वो ये कह रहे थे कि अगर मेरे पास प्रपोज़ल आता है तो मैं सोचूंगा इसके बारे में। मैंने कहा ठीक है सर, आपको प्रपोज़ल हम कैसे भेजें? कोई तरीका होगा, आप कह ही रहे हो कि आपको मेल मिला है, दूसरा और कौन सा तरीका होता है आपको प्रपोज़ल भेजने का? तो उन्होंने कहा कि भाई ये दूसरे डिपार्टमेंट की बात है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर कुछ कोई कर सकता है तो वो है मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको मैनेजिंग डायरेक्टर से ही बात करना पड़ेगा और कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो लास्ट होप है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर सर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर का इंटरेस्ट है इसको पोस्टपोन करने में, नहीं है, ये तो मेरी बात नहीं हुई, तो पता भी नहीं। बात होती तो थोड़ा सा उनके एटीट्यूड से लगता है कि वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, मुझे नहीं पता कि अब तक आप लोग कितने सीरियस हो और कितने लोगों ने मेल किया है। कई बार बात करते हुए ऐसा लग रहा था कि आप लोगों ने सीरियस एफर्ट ही नहीं लगाया है, आप लोगों ने मेल ही नहीं किया है। कुछ चंद लोगों ने 10-20 लोगों ने मेल किया होगा। तो 10-20 लोग अगर आप मेल करोगे तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। जितने लोगों को प्रॉब्लम है, और जब मैंने पोल किया, ये पोल आपको नज़र आ रहा होगा, पोल में कुछ 900 से ऊपर लोगों ने पोल में किया, जिसमें 64% लोग कह रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम है। मतलब इतने सारे, आप 500 से लेकर 600 लोग हो, बट मेल करने के लिए कितने लोग हैं भाई? मेल करने के लिए 20-25 लोग, 50 लोग हैं। तो फिर भैया नहीं होगा। जब आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो कि आप
के लिए कुछ अच्छा हो तो दूसरा एफर्ट करके क्या ही कर लेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये लास्ट होप है, बट इस गारंटी के साथ मैं नहीं कहता हूँ कि ये करने के बाद आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा ही होगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो करना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो करना ही चाहिए। बिना एफर्ट लगाए तो कुछ नहीं होने वाला है, आप एफर्ट लगाओगे तो कुछ होगा। अब आपको स्क्रीन पे 2 ईमेल आईडी फ्लैश करेगी, 2 ईमेल आईडी फ्लैश हो रही होगी। एक ईमेल आईडी है मैनेजिंग डायरेक्टर की, जो GSECL के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कंपनी सेक्रेटरी ने भी कहा और HR डिपार्टमेंट ने कि अब कुछ करेंगे तो वही करेंगे, तो आपको करना है उनको मेल। बट मेल ऐसे नहीं कर देना है कि लिख के एक मेल करके भेज दिया हमने। मेल के साथ साथ आपको 2 चीज़ें अटैच करनी है। एक तो आपका GSECL का जो एडमिट कार्ड है, जो आपको क्लास डेट दिखा रहा है 13, और 13 का जो डेट है उसको आप इन सर्कल कर देना, हाईलाइट कर देना, ताकि उनको बहुत ना ढूंढना पड़े, वो देख लें वहाँ पे। और एक आपको GPSC का कैलेंडर, जिसमें ये दिखा रहा है कि आपका GPSC AE का एग्ज़ाम है 30th को। ये दोनों चीज़, ये दोनों पेज आपको अटैच करना है। अगर अटैच करके आपको नहीं भेजना है तो प्लीज़ मत भेजना, क्योंकि इससे एक बहुत नेगेटिव मैसेज आता है। जस्ट फॉर्मेलिटी आपको करना होगा तो ना करिए। जितने कैंडिडेट सीरियस हैं उन लोगों को ये 2 चीज़ भेजना है। एक तो मेल लिखना है, मेल वही जो आपने इससे पहले किए हैं वही वाला मेल है, बस वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड अटैच करना है। और उसमें कारीगरी नहीं करना है कि मैं फ़ोटो अपना कार्ड देता हूँ, मुझे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर इतना सब डर होगा भैया तो मत करना, फिर एक एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, उसका प्रिपरेशन करना। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका दिमाग उल्टा ही चलता है कि मैं मेल कर दूंगा तो मुझे स्पेशली देख के सब एग्ज़ाम से बाहर ही कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये आपका जेन्युइन कंसर्न है, आप रिक्वेस्ट भाषा में बात कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो पोस्टपोन करेंगे तो भी, नहीं पोस्टपोन करेंगे तो भी। तो आपको अपना एडमिट कार्ड अटैच करना है। उसमें अटैच करोगे तभी इस बात को सीरियस लेंगे, क्योंकि वो लोग कह भी रहे थे कि जब तक आपके तरफ से सीरियस प्रपोजल नहीं आएगा इस पर कुछ भी सोचा नहीं जाएगा। ऐसे नहीं कि रेंडमली कोई मैसेज कर दिया, किसी ने फ़ोन कर दिया, किसी ने मेल कर दिया। जेन्युइनली उनको लगना चाहिए कि ये आपका एडमिट कार्ड है, इस दिन आपका यहाँ पे एग्ज़ाम है, इसी दिन आपका यहाँ पे भी एग्ज़ाम है। तो दोनों चीज़ आपको एज अ प्रूफ अटैच करनी है। ईमेल आईडी क्या है वो आपको फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पे, वो देख लेना। दूसरा, इसमें CC में रखना है, जो आपकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको। CC में आप सभी को पता ही है, CC में वो ईमेल आईडी आप डाल देना, ताकि दोनों जगह पे ये कनेक्शन रहे। लेट्स सी कि वो पोस्टपोन करते हैं कि नहीं करते हैं, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि इस बात की गारंटी नहीं है कि वो करेंगे। अगर उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कहीं से आता है तो चांसेस बनते हैं, या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो बहुत हम्बल हुए, ऐसा लगा कि ये कैंडिडेट हैं, एक अपॉर्चुनिटी उनकी मिस हो रही है, तो शायद वो कर पाएँ। क्योंकि इसमें जैसे कि वो लोग बात कर रहे थे कि उनको एक्सटर्नल मतलब एडिशनल काम करना पड़ेगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, फिर से उनको सेंटर बनाना, पेपर का देखना, फिर बहुत सारी प्रोसेस चेंज हो जाती है, तो वो उनको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए उनका इंटरेस्ट नहीं था चेंज करने में। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं और उनकी हेल्प करना चाहिए, जेन्युइन मैटर है, तो शायद एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को जो मैंने प्रोसेस बताया वो, और कम से कम 400 to 500 लोग मेल करेंगे। इतने लोग मेल करेंगे तो आप सोच सकते हो कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो जितने लोगों का कंसर्न है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेल करो। मैं तो नहीं कहूँगा कि आप करो, क्योंकि आपको खुद ही इंटरेस्ट नहीं है, आप खुद ही नहीं चाहते हो कि बस ऐसे ही चलो दूसरे के कंधे पे बंदूक रखो, चलाओ, गोली लग गई तो कह दूंगा बाबा मैंने मारा था, और नहीं लगी तो क्या ही है, मैंने तो एफर्ट किया है नहीं। तो इस टाइप की एक्टिविटी करोगे। और यही एक रीज़न है कि जो स्टूडेंट है ना, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि स्टूडेंट खुद ही सीरियस नहीं होते हैं अपने लिए। सब अपना अपना दिमाग लगा रहते हैं कि अगर ये करूँगा तो मेरा वो हो जाएगा, वो करूँगा तो मेरा वो हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से सोचते रहिए, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर तैयारी करिए अपने हिसाब से, एग्ज़ाम डिसाइड करिए किस में अपीयर होना है, किस में नहीं अपीयर होना है। और ये आप लोगों को जल्दी करना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करना है। चलिए, जय हिंद।